Subscribe now, press the bell icon and never miss an update. आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि अरशद भाई जो है माशाल्लाह एक ऐसे ऑफ स्पिनर कि उनका एक्शन भी जो है ना, इतना मैंने सुना है कि आईसीसी में भी दिखाया जाता है कि इतना क्लीन एंड क्लियर इनका माशाल्लाह एक्शन है। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा ऑफ स्पिनर्स के हवाले से, कोई भी ऑफ स्पिनर मुझे टीम में नज़र नहीं आ रहा। ये छोड़ है कि पिछले 5-6 साल में मुझे कोई ऑफ स्पिनर प्रॉपर नज़र ही नहीं आया। कभी हमने जो है ना हफीज़ को इस्तेमाल किया है, कभी कभार शोएब मलिक को इस्तेमाल किया है। जितने भी ऑफ स्पिनर्स आए हैं उनमें एक्शंस का मसला जो है ये आ रहा है। ये एक्शन का मसला क्यों आ रहा है, क्या वजह है? अरशद खान का इतना क्लीन एंड क्लियर एक्शन क्यों था? अरशद भाई से ये पूछते हैं। देखिए, एक्शन की बात अगर की जाए तो एक्शन अगर आप क्रिकेट खेलते हो और डोमेस्टिक क्रिकेट या क्लब से आप ले लो बेशक, लेकिन जब आप डोमेस्टिक पे आते हो तो फिर आप एक सीखने की उस पे जाते हो। हमेशा आप हर साल आते हो तो आप आपने जितने भी पाकिस्तान में प्लेयर्स देखे हैं, स्पिनर्स देखते हो या क्लब में देखते हो, इधर देखते हो, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि यार ये बॉल ऐसा गिर रहा है, इस तरह अगर पैर आ जाए, ये आ जाए। तो मैं अब हमेशा हर साल मैं अपना एक वो करता था। जैसे मैं सीज़न शुरू होता था, ये मेरी अपनी वो है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जब सीज़न शुरू होता था तो जब ड्रॉस आते थे तो ड्रॉस के सामने जो मेरे पास ड्रॉस होते थे कि ये मैच कहाँ पे, तो मैं वहाँ पे अपना पहले तो मैं अपना मार्क करता था कि मैंने इस मैच में इतने आउट किए। और ज़रूरी नहीं कि मैंने उस मैच में उतने ही आउट करता, लेकिन मैं एक पूरा लगाता कि अगर ये मैं 10 मैचेज़ है, अगर उसमें 9 मैच में सपोज़ खेलता हूँ तो 9 मैच में मैंने कराची में मेरे कितने आउट होने चाहिए, पेशावर में कितने आउट होने चाहिए, तो वो मैं कैलकुलेट करता था। ये तो खैर मैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में करता था। फिर जितने भी मैं स्पिनर्स देखता था लोगों की, मैं हमेशा आके ना फिर उसको अपने शीशे में देखता और उस तरह बॉल करने की कोशिश करता। तो ऐसे होते होते अपना एक्शन डेवलप किया। फिर मैं अगर आप मेरे शुरू के एक्शन देखें तो ज़ाहिर है एज के साथ आपने चेंज करना होता है, क्योंकि पहले आप दौड़ के जाते हो, आप यंग होते हो। फिर जैसे जैसे आप एज के उस हिस्से में आते हो कि आप उस तरह दौड़ नहीं सकते, तो फिर ये मैंने सीखा है। और मैं टीवी पे ही देख रहा था, शेनवान को मैं देख रहा था, वो आराम से वॉक कर रहे, तो मैंने कहा कि अगर वॉक करे तो मुझे तो 3 स्टेप आगे, तीन कदम पहले इस पे मुझे अपना एक्शन स्टार्ट कर लेना चाहिए। मुझे 7 कदम पहले क्यों करूं? तो मैं आराम से वॉक करके जैसे मेरा एक्शन आता था 1-2 स्टेप पहले मैं उस पर अपना एक्शन शुरू कर देता। तो उससे क्या हुआ कि जो 25-30 ओवर मैं रेगुलर करता था जवानी में, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा उसका, वही 30 ओवर मैं करता था, क्योंकि बॉल तो मैंने उसी तरह गुजारना है, सिर्फ पीछे का जो स्टार्ट था वो मैंने स्लो कर दिया। तो ये जितने भी हमारे स्पिनर्स हैं, मेरे ख्याल में इनको अगर वो तो जनरली वो चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें, परफॉर्म करें, तो इनको अपना इस तरह, क्योंकि क्रिकेट खेलना ऐसा नहीं है कि बस आप ग्राउंड आके आपने क्रिकेट सीख ली। क्रिकेट खेलने के लिए पहले आपने क्रिकेट को सीखना है, फिर जाके क्रिकेट खेलेंगे तो आपको जब कोच कोई चीज़ बताएगा तो आपको समझ आएगी। कोई ऑफ स्पिनर के बारे में अरशद भाई बताए ना कि हमारे जो है ना अपकमिंग कौन से हमें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके अब मैं बात करूँगा उस पर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हो जाएगी, लेकिन मैं अब क्योंकि बैठा हूँ तो मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं डोमेस्टिक बहुत खेला हूँ। हमारे डोमेस्टिक में क्या प्रॉब्लम हुई कि हमने विकेट बना ली ग्रीन से, और हमने जिन को कप्तान बनाए उनको अथॉरिटी ये दी कि जो मर्जी है खिलाओ। तो क्या होगा, हमने फास्ट बॉलर खिलाने शुरू की, स्पिनर्स की बारी आई तो उसने ये कहना शुरू किया कि नहीं वो 2 ओवर वो कर लेगा, 2 ओवर वो कर लेगा। तो उस तरह एक तो ये हमें प्रॉब्लम है। सबसे जो बड़ा सेटबैक हमें हुआ, हमारे पास ये 2 ऑलराउंडर आ गए थे, शोएब और ये आए और स्पिनर बन गए बैट्समैन। उन्होंने बड़ा वेस्ट किया पाकिस्तान का टाइम, क्योंकि दूसरा कोई स्पिनर बनने नहीं दिया, बना ही नहीं। तीसरे पर हमारे पास सबसे बड़ा सेटबैक हुआ, सकलैन ओरिजिनल दूसरा बॉलर था, आया अजमल बेसिकली भी दूसरा बॉलर था। अब अजमल का जो एक्शन है वो थोड़ा सा टूवर्ड जर्क। अब लड़के वो जो सकलैन का था, सकलैन बचपन से एक चीज़ डेवलप कर गया था, क्योंकि वो अपने छत पे खेलता था बचपन में जब वो बहुत छोटा था। ये इसने बाद में किया। अब जो हमारे यंगस्टर आने शुरू हुए, उसमें आपका टर्न भी लंबा होता है और उसमें आपका जर्क होता है। वो क्या हुआ, 10 साल तो उस पे लग गए कि यार ये स्पिनर आ रहा है, बड़ा अच्छा, बड़ा लंबा टर्न करे। जब उसको पूरा खिला के जब वो NCA में आता है, वो NCA वाले कहते हैं ये तो जर्क करता है, और जब उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं उसमें 2-3 साल और लगते हैं, वो वहीं ख़त्म हो जाता लड़का।
तो हमारी जो भी कोशिश है कि हम सिर्फ जो हमारे जो स्पिनर्स हैं, कोशिश मेरी ये है कि जैसे मैं अभी कोच हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह विद इन 2 years हमने अच्छे स्पिनर फाइंड आउट किए हैं, उनको साथ थोड़ा सा काम करना है और इंशाल्लाह 2 से 3 साल आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में रहा तो 2 से 3 साल बाद आपको ऑर्थोडॉक्स अच्छा ऑफ स्पिनर और अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं कोशिश मेरी होगी कि मैं स्पिनर ज़रूर प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि वो स्पिनर के थोड़े थोड़े काम होते हैं, वो असल में हम लोग बताते ही नहीं हैं लोगों को, और जब हम उस पर काम शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में अभी हम बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह छोटा सा काम करूँगा, अगर जैसे कोरोना का मसला ख़त्म हुआ तो इंशाल्लाह वहाँ पे काम करूँगा। मेरी अपनी एकेडमी है, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे पूरे के जितने भी स्पिनर हैं उनको बुलाओ और उन पर आइडेंटिफाई करके फिर उनमें से 8-10 स्पिनर लेके उसको तैयार करके फिर NCA के हैंड ओवर करूँ कि आप उस पर और काम करें, क्योंकि NCA में भी माइंड में एक और बात करूँ, NCA में 2 अच्छे ऑफ स्पिनर अभी इस पोजीशन पे अभी जो हमारे गोरा है ग्रैंट, वो भी ऑफ स्पिनर है न्यूजीलैंड के जो, और बहुत ही जेन्युइन आदमी है। अभी रिसेंटली हमारी उनके साथ थोड़ी सी डिस्कशन हुई है, तो बड़े ही नफीस आदमी है, और साथ में सकलैन मुश्ताक वन ऑफ द ग्रेट ऑलरेडी। तो 2 स्पिनर अगर हम यहाँ से स्पिनर भिजवाएंगे तो ज़ाहिर हम ऐसे तो नहीं भिजवाएंगे, अच्छे कुछ क्वालिटी उसमें होगी, और बाकी उसकी जो बिल्कुल ही आप कहते हो निचोड़, वो इंशाल्लाह सकलैन और बन करेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता था कि अरशद भाई स्पिनर्स पे स्पेशली ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट पे बात करें। असल में जिस तरह आपने बाकी इंटरव्यूज़ मेरे देखे होंगे तो हम उसमें थोड़ी मस्तियाँ वगैरह करते हैं। अरशद भाई से थोड़ा सा मैं घबराता भी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है जब ये बात करते हैं, क्योंकि एक तो माशाल्लाह सीनियर और एक लेजेंड आपके सामने बैठे हो, तो मेरे जैसा बंदा क्या उनके सामने कुछ कह पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर आप जो है ना अरशद भाई को सुने और उनसे हम फ़ायदा लें, क्योंकि ये बड़े काम के बंदे। अभी जिस तरह उन्होंने बात की कि आप स्पिनर्स मैं इंशाल्लाह प्रोड्यूस करूँगा और आप पाकिस्तान को इंशाल्लाह स्पिनर दूंगा, लेकिन इन दरमियान में एक ये बात भी की इंशाल्लाह अगर मैं पाकिस्तान में रहा तो मैं थोड़ा सा डर भी गया उस बात से कि अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ अनबन हो, वापस ना चले जाए। अरशद भाई तो खैर हो जाता है, तो ये आप स्पिनर हमें दे दें, अगर फिर आपने एक टूर मोर लगाना 1 साल के लिए। नहीं अभी मैं वैसे भी मैं अब फ़िलहाल यहाँ पे हूँ, क्योंकि अभी क्योंकि मेरे बच्चे ज़ाहिर है आपके बच्चे जहाँ रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इतने ही उतावले हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो कह रहे हैं जैसे हमारी एजुकेशन ख़त्म होगी तो हम वापस आएंगे। तो मेरे लिए और क्या खुशी की बात है अगर मेरे बच्चे वापस आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ड्यूल सिटीजन बच्चे हैं वो दोबारा नहीं आते वेस्टर्न कंट्री से, लेकिन मेरे बच्चे को क्योंकि मैं तो एजुकेशन के लिए ले गया था, उनको मैंने सारा कल्चरली वो डेवलप थे। अच्छा, फैमिली के हवाले से ज़रा बताएं ना, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं और एक यूनिवर्सिटी में हैं जो कि आजकल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और दूसरे जो हैं कॉलेज में हैं। तो अभी उसने डिसाइड नहीं किया वो क्या बन रहे हैं, क्योंकि अभी वो डिसीजन के उसमें। अच्छा, 2 ही बेटे हैं आपके? 2 बेटे। बच्चे 2 ही अच्छे? बच्चे 2 ही अच्छे। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, जिस तरह हमने बात की PSL के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे। अरबाब नियाज़ स्टेडियम तैयार हो रहा है और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह PSL 6 जो है उसमें मैचेस अरबाब नियाज़ स्टेडियम में होंगे, इसके हवाले से बताइए। अगर ये बन जाए तो मेरे ख्याल में पेशावर को बहुत ज़रूरी है, पेशावर पे, क्योंकि जिस तरह पेशावर में मेरे हिसाब से पेशावर अब एक नर्सरी है, बजाय कि आप दूसरे शहरों में हाई परफॉर्मेंस बनाएं। मेरे ख्याल में यहाँ पे आज से 5 साल पहले बन जाना चाहिए था उसूलन। एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए पेशावर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बलूचिस्तान के लिए काम करता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि इसलिए बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपके पास ट्राइब से लड़के आ रहे हैं, आपके पास दीर से लड़का आ रहा है, आपके पास बनू से लड़का आ रहा है, आपके पास डीए खान से लड़का आ रहा है, आपके पास स्वाद से लड़का आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे टैलेंट बहुत है, और आपके अंडर 19 में भी बहुत लड़के आ रहे हैं, आपके 16 में भी बहुत होते हैं लड़के, टैलेंट बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बल्कि यहाँ पे तो और भी अच्छे स्टेडियम बनने चाहिए। इसके अलावा भी पेशावर में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेडियम बनना चाहिए। वैसे हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब उसमें अच्छी क्रिकेट खेली जा सकती है, उसमें ज़रा ख्वारी करे, उसकी लोकेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये मैसेज भी मैं कन्वे करना चाहता हूँ हाई अथॉरिटीज़ को कि अगर वो हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे भी थोड़ा सा फोकस कर ले तो इंशाल्लाह उस जगह से भी बड़ा अच्छा स्टेडियम हमें इंटरनेशनल लेवल का मिल सकता है। अरशद भाई, पेशावर ज़ल्मी के कुछ यंगस्टर्स कभी कभार मुझे कहते हैं कि अरशद भाई गुस्सा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, क्या ये बात सही है?
कभी कभार जब मैं उनके साथ गपशप लगाता था PSL में, तो वो कहते थे कि यार सब्र करें, हम अरशद भाई से पूछेंगे, अगर उनसे कुछ पूछा नहीं तो गुस्सा बड़ा करते हैं। नहीं, गुस्सा मैं इसलिए, देखिए गुस्सा आप किसको करते हैं? गुस्सा आप उस बंदे को करते हैं जो आपको बहुत प्यार, जो आपको बहुत आपको बहुत प्यारा हो, ठीक है ना? क्योंकि जिन लड़कों पे हमारी नज़र होती है कि यार इसने कुछ बनना है, ठीक है, तो उसको हमारी कोशिश होती है कि उसको अपनी नज़रों के सामने रखें कि कहीं इधर उधर ना निकल जाए, क्योंकि यार टैलेंट फाइंड करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। टैलेंट बहुत है यहाँ पे, लेकिन फिर उसको ग्रूम करना, उसको बताना कि यार आप इस लाइन पे जाओगे तो आपने पाकिस्तान खेलना है। अगर आप थोड़ा इधर उधर निकल जाएं तो खैर, ये तो उसने जो जिसने भी कहा वैसे नॉर्मल बात होगी। मैं वैसे गुस्सा तो इतना नहीं करता, अच्छा। लेकिन एज ए क्रिकेटर मेरी कोशिश होती है यही कहा है कि वो कहते हैं कि फोकस रहा करे, इन टिकटों मिकटों का चक्कर छोड़े और अपने क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस रहे। अब गुस्सा मैं तब होता हूँ, अब मेरे पास अपनी 3 टिकटें होती हैं। अच्छा। अब मेरे कोई 6 दोस्त होंगे, मुझे कहते हैं यार हमें 3 टिकटें दे दो, तो 6 का मतलब 18 टिकटें होगी। अब बाकी 15 टिकटें मैं खरीद तो नहीं सकता ना। हाँ, ऐसी बात है। ज़ाहिर है मैं कोशिश करता हूँ तो मैं 8-10 टिकटें की इधर उधर से लेके या कोई, हालांकि इस दफ़ा PSL में मैंने अपनी कुछ टिकटें मैंने कोशिश की ख़रीदने की भी, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि जो आपने बात की कि लोग खफा होते हैं, वो नाराज़ होते हैं, गुस्सा कहते हैं, गुस्सा होते हैं, तो मैंने कहा यार इससे अच्छा है कि मैं गुस्सा हूँ तो मैं एक साथ। देखिए अरशद भाई को मतलब बड़े हैं मेरे, मैं करता हूँ मैसेज, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी होगा नहीं है कि मुझे कभी जवाब नहीं मिले या कुछ। मतलब ये इंटरव्यू के लिए मैंने कहा, मैं सच कहता हूँ, कुछ ऐसे लेजेंड्स है कि उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेते वक्त थोड़ा सा मैं हिचकिचाता भी हूँ, थोड़ा सा मैं घबराता भी हूँ। स्टार्ट में आप लोगों ने नोट किया होगा कि लड़का थोड़ा सा घबराया हुआ है, इसमें कोई ऐसी वजह नहीं है, लेकिन आप रिस्पेक्ट बहुत करते हैं तो आप सोचते हैं कैसे नहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, खफा ना हो। तो PSL में मतलब मैंने गलती से भी इनको मैसेज नहीं किया, सिर्फ वजह ये थी क्योंकि इन पे लोड बहुत ज़्यादा था, तो मैं कभी कभार क्रिकेटर्स को छेड़ता था। उमर अमीन बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, मोहसिन, आदिल, सारे वहाँ से खेल रहे थे, तो मैंने कभी कभार मैसेज करता तो उसने कहा कि यार ज़्यादा तंग ना करो अरशद भाई, गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा आपने गलती की है कि आपने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि इस दफ़ा क्या हुआ कि हमारे इस्लामाबाद में मैचेस 5 थे और सब बारिश हो रही थी, तो जिसको मैं कहूँ यार टिकट लो, यार बारिश वाली मैच की टिकट हमें दे रहे हो। अच्छा। तो मैंने कहा और मैं आपको कहाँ से टिकट दूँ, मैच जो जिस दिन मैच होगा उसी का टिकट दूंगा। अच्छा जी। वो नहीं आए। मैच क्या हुआ, मैच हो गया। ये वैसे हो रहा था, ये हाँ। तकरीबन 5 मैचों में हमारे तकरीबन सारे मैच हुए, और अब यकीन करें ऐसी बारिश होती थी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं। मैं इसका एक शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा ग्राउंडमैन्स का क्या बात और बोर्ड का, मैं क्योंकि उन्होंने फैसिलिटी जो उसने दी थी, मशीनें पानी की वो लगवाई थी कि यार ऐसे यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार मैच होगा। क्योंकि मैं एज मैनेजर में जाता था पहले ग्राउंड, तो मैं पानी देखता था, इतना एक गज पानी खड़ा होता था। हमने कहा यार मैच तो आगे से हम तस्वीरें निकालते कि यार मैच तो नहीं होगा, लेकिन हमें जो बाय लॉ हमें बैठना पड़ रहा था। जैसे जैसे मैच का टाइम नज़दीक आ रहा था, ग्राउंड खुश होना शुरू हो जाए, तो कभी 5 ओवर कम, कभी 10 ओवर कम, लेकिन आप मैच क्राउड आता है, मैच उन्होंने करवा दिए। यकीन करें मुझे फर्स्ट टाइम एवर, मैं पाकिस्तान से बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ, बहुत मतलब इंटरनेशनल टीमों में मैं रहा बहुत हूँ, इंटरनेशनल टीमों में खेला कम हूँ इंटरनेशनल मैचेस, लेकिन इतनी क्वालिटी मैंने कभी भी नहीं देखी कि 3 दिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और सडनली बारिश रुक जाए और आप मैच करा दें। यही जो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा था, मैं बायस नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मुझे ये मैनेजमेंट ख़ुद भी बहुत ही पसंद है, जितने एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसा ही चलता रहा तो जल्द पाकिस्तान जो है ना टॉप 3 में हर एक फॉर्मेट में इंशाल्लाह हम आ जाएंगे, क्योंकि फोकस है और इनका मेन मकसद यही है कि क्रिकेट जो है ना वो इम्प्रूव हो। अरशद भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, आपने घर पे बुलाया, हमें चाय पिलाई, हमें शरबत पिलाई, और हमें अभी तो चाय पिएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी यार। कामिल, थैंक यू, आप आए, मेरे घर आए और आपने मुझे टाइम निकाल के मुझसे टाइम लिया, तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी जब भी आपको कोई हो तो आप बिला तकल्लुफ़, आप डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी बातों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं इतना ख़तरनाक आदमी नहीं हूँ। अरशद भाई, वो सिर्फ वो रिस्पेक्ट का लेवल होता है इसमें, और कोई। थैंक यू सो मच।